हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट पाथवे जो है हम बात करने वाले हैं। इट इज HMP पाथवे और इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। HMP का मतलब होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। यहाँ पे इसको HMP शंट भी बोला जाता है कभी कभी। सो ये एम्फिबोलिक पाथवे होता है। एम्फिबोलिक मतलब कि जिसमें डिग्रेडेशन भी होता है एज वेल एज सिंथेसिस भी होता है। सो इट इज अल्टरनेटिव पाथवे अगेन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और फॉर द कन्वर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जो हेक्सोजेस है उनका कन्वर्शन 5 कार्बन वाले शुगर्स में भी कन्वर्ट करने के लिए इस पाथवे का ऑपरेशन होता है। सो ओके, सो इट अगेन स्टार्ट्स विथ ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही स्टार्ट होगा। ओके, जो पहला एंजाइम रहेगा यहाँ पे अगेन, सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। अभी हमें पता है हेक्सोकाइनेज हो सकता है या ग्लूकोकाइनेज हो सकता है। यहाँ पे देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 1 एटीपी। ठीक, या फिर फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम जो है, वो भी क्या डायरेक्टली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इसका कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कर सकती है। नाउ नेक्स्ट एंजाइम रिक्वायर्ड हियर इज ओके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, सो हियर NADP जो होता है rather than NAD is converted, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is converted into NADPH। ठीक है, NADPH में इसका कन्वर्शन होगा एंड वी विल गेट 6 फॉस्फो 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। ओके, तो फिर इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। सो इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम लैक्टोनेज। ठीक है, लैक्टोनेज एंजाइम यहाँ पे लगेगा। सो दैट विल यूज 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट या फिर 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड भी आप इसको बोल सकते। So now the next enzyme, that is 6-phosphogluconate dehydrogenase। dehydrogenase आपको एग्जाम के टाइम पे पूरा नाम लिखना है, 6-phosphogluconate dehydrogenase। Again this enzyme also require NADP, so it is converted into NADPH। ठीक है, मतलब यहाँ पे 6-phosphogluconate का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा बाय द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम दैट इज dehydrogenase and it is converted into ribulose 5 phosphate। okay, so it is converted into ribulose 5 phosphate। ribulose 5 phosphate ये हमारा मेन इंटरमीडिएट है। सो एज वेल एज हमारे पास और भी प्रोडक्ट बनते हैं NADPH। ठीक, सो इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू राइबोज 5 phosphate by the action of enzyme epimerase। okay, so ribulose 5 phosphate is converted into ribose 5 phosphate
by the action of enzyme isomerase. ठीक, it is a keto पेंटोज और राइबोस 5 फॉस्फेट, इट इज अ अल्डो पेंटोज. नेक्स्ट इंजाइम जो यहाँ पे एक्ट होगा इट इज ईपीमरेज. ईपीमरेज, so it will convert ribulose 5 phosphate into xylulose 5 phosphate. ठीक, so we generally start with 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो ये सारी चीजें अभी 3 करते आनी होगी आपको. ठीक, ओके. तो यहाँ पे आपके पास राइबुलोज 5 फॉस्फेट से ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट बनेंगे 2. ठीक, और एक राइबोस 5 फॉस्फेट बनेगा. तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट को एक रिमूव कर देते हैं हम, कि जो बाद की स्टेप में हमें लगने वाला है. ठीक, राइट. या फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डायरेक्टली अलग से लिख लेते हैं. ओके, ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट, जो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा. एंजाइम सेम लगेगा यहाँ पे, ईपीमरेज. अब फिर से क्या होगा, सो हियर राइबुलोज 5 फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी. ठीक, so that will give rise to pseudoheptulose 7 phosphate. pseudoheptulose 7 phosphate. 5 कार्बन वाली यूनिट कंबाइन हो गई, एक 7 कार्बन वाला मिलेगा और एक 3 कार्बन वाला, दैट इज ग्लिसराल्डेहाइड 3 phosphate. फिर से so they will also combine. ठीक है, तो यहाँ पे now we will get fructose 6 phosphate. fructose 6 phosphate की जो again converted back into ग्लूकोज में क्या हो सकता है, ये कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्स बैक हो सकता है. ठीक, सो नाउ अभी क्या होगा नेक्स्ट रिएक्शन में. सो नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, सो हियर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ साथ आपको मिलेगा एक इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट. अब यहाँ पे आता है अपने ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट का रोल. सो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जो ये एडिशनल ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट बना है, ये भी कंबाइन होगी. ओके, अब ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट के पास कितने कार्बन है हमें पता है, 5 कार्बन है. इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के पास 4 कार्बन है. 4 प्लस 5 मतलब हो गए 9 कार्बन. तो 9 कार्बन से हमें मिलता है एक 6 कार्बन वाला, we get fructose 6 phosphate. ठीक है, fructose 6 phosphate as well as we will get again glyceraldehyde 3 phosphate. अब ये हमें पता है कि ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट एक कहाँ पे आता है, ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है. ठीक, तो ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट जो है, सो इट कैन बी यूज बाय एंजाइम्स ऑफ ईएमपी पाथवे से इसका कन्वर्शन किस में हो सकता है, पायरुवेट में हो सकता है. लेकिन एचएमपी में ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. So you just need to remember this up to this glyceraldehyde 3 phosphate. So now this fructose 6 phosphate जो होता है again can be converted back into glucose. ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ये साइकिल जो है कंटिन्यू होते रहेगी. ठीक है,
तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेंगे अपने, तो यहाँ पे ट्रांस कीटोलेज, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ट्रांस कीटोलेज एंजाइम लगेगा। उसके बाद ट्रांस अल्डोलेज, अगेन ट्रांस कीटोलेज। ठीक, तो ये 3 एंजाइम यहाँ पे एडिशनल लगेंगे इन एडिशन टू आइसोमरेज एंड एपिमरेज। ठीक, तो बहुत ही सिंपल पाथवे है। एचएमपी करते हैं तो आपको कुछ फर्मेंटेशन की जो रिएक्शंस है उसके लिए आपको एचएमपी समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पाथवे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।